everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. So in today's lecture, we are going to do our exercise 12.1. So previous lecture में हमने देखा था कि हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर कैसे 9th क्लास से डिफरेंट है, इस चैप्टर में क्या न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं और इस चैप्टर में यूज होने वाले सारे फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए थे. तो अगर आपने वो लेक्चर को नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज में वो सब फॉर्मूलाज ही यूज होने वाले हैं. तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा. तो उन्हीं फॉर्मूलाज की बेसिस पे आज हम स्टार्ट करेंगे अपने एक्सरसाइज 12.1 को. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. क्वेश्चन में बोला है हमारे पास दो क्यूब्स हैं जिनका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब. उन दोनों को ज्वाइन किया एंड टू एंड, मतलब एक के बाद एक को साथ में ज्वाइन किया गया है. हमें बताना है कि जो हमारा दो क्यूब से बनने वाला जो क्यूबॉइड होगा उसका सरफेस एरिया क्या है. तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे. हम लेते हैं एक क्यूब, और एक और क्यूब लेंगे इस तरह से. ये हैं दो क्यूब्स, एक क्यूब ये है और एक क्यूब ये है. दोनों को एक साथ जोड़ा हुआ है और हमने बताना है कि अब ये जो क्यूब से बनने वाला जो क्यूबॉइड है इसका सरफेस एरिया बताओ. सबसे पहली चीज कि ये क्यूबॉइड क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो क्यूब्स जोड़ने के कारण क्या हुआ, इसकी जो ये लेंथ है वो बड़ी हो गई. लेंथ ब्रेड्थ के इक्वल नहीं है, जबकि क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों इक्वल होती हैं. तो यहाँ पे लेंथ तो इक्वल है नहीं, इसका मतलब ये क्यूबॉइड बन गया है. तो हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है. अब इसका सरफेस एरिया फाइंड करने के आपके पास दो वेज हैं, दोनों तरह से मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहले अगर हमें पता है हमारा वॉल्यूम जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो सबसे पहले तो हम इसकी लेंथ निकालेंगे, मतलब साइड की वैल्यू निकालेंगे. तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64. हमें गिवन है ये, ठीक है. लेट ए बी दी साइड ऑफ क्यूब. क्यूब की साइड को हमने ए लेट कर लिया. तो इसका मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम हमारा होता है ए क्यूब. तो 64 हमारा है ए क्यूब के इक्वल. अब 64 किसका क्यूब होता है, 4 का. सो ए की वैल्यू हमारी आ गई 4 सेंटीमीटर. ठीक है, इसका मतलब जो एक साइड है उसकी वैल्यू क्या है, 4 सेंटीमीटर है. तो अब आपको दो मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के. सबसे पहली चीज कि अगर हम बात करें ये इतना डिस्टेंस, ये वाला हमारा जो है वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल है. ठीक है, दूसरा भी इसके साथ ज्वाइन है, तो इसका मतलब ये टोटल लेंथ जो बन रही है ये मेरी बन गई अब 8, 4 + 4 8 सेंटीमीटर. बाकी ये तो एज इट इज रहेगा 4 सेंटीमीटर, और जो ये ब्रेड्थ होगी ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगी. बड़ा क्या हमारा, सिर्फ लेंथ बढ़ी है क्योंकि हमने इन दोनों को ज्वाइन किया है. तो अगर हम इस तरह से देखें, अब हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों की वैल्यू पता चल गई है क्यूबॉइड की. क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की वैल्यू पता चल गई है. सो क्यूबॉइड का जो हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला है उसको यूज करके सिंपल हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ. सो 2 इंटू लेंथ हमारे पास हो गई 8 इंटू ब्रेड्थ है 4 प्लस ब्रेड्थ और हाइट क्या है 4 इंटू 4 प्लस हाइट और लेंथ क्या है, हाइट है हमारी 4 और लेंथ है हमारा 8. सो 2 इंटू 8 4 = 32 प्लस 16 प्लस 32. सो ये वैल्यू आ जाएगी 32 + 32 64, 64 + 16 80, 80 इंटू 2 160. तो ये 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. तो ये तो हो गया एक मेथड जिसमें हमने क्या किया, सिंपल लेंथ की वैल्यू देखी कि हमारी रिजल्टिंग क्यूबॉइड का लेंथ क्या बन रहा है और उसमें वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले में और डायरेक्ट हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. अब अगर आप इसमें देखें तो ये हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से बना हुआ.
कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से बना है, इसका मतलब ये 2 क्यूब से बना है। अब 2 क्यूब से अगर बना है, अगर मैं बोलूं कि मेरा सरफेस एरिया ऑफ 1 क्यूब किसके इक्वल होता है, 6a² होता है। सिमिलरली सरफेस एरिया ऑफ अनदर क्यूब वो भी 6a के इक्वल होगा। तो दोनों का अगर मैं सरफेस एरिया प्लस कर दूं, सो 12a² आ जाएगा सरफेस एरिया। लेकिन एक क्यूब के सरफेस एरिया में ये वाली साइड भी तो इंक्लूड हो रही है, वही साइड यहाँ पे भी इंक्लूड हो रही है, इस केस में भी। इसका मतलब अगर मैं इसको प्लस इसका सरफेस एरिया सिंपल कर लूंगी, तो ये वाली जो साइड है जो दोनों को ज्वाइन कर रही है, वो हमारी 2 टाइम्स आ जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, इस वाले क्यूब में से भी ये वाली साइड को माइनस कर देना है, इस वाले क्यूब में से भी ये वाली साइड को माइनस कर देना है, ताकि हमारे पास रिजल्टेंट क्यूबॉइड आ जाए। तो क्या करेंगे हम करेंगे 6a² इसका प्लस 6a² इसका, मतलब 12a² में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो एक साइड है ये क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इसमें से भी माइनस करना और इसमें से भी माइनस करना है। मतलब हमने क्या करना है, सिर्फ 2 बार लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब a² को माइनस कर देना है। तो क्या करेंगे हम, 12a² में से 2a² माइनस कर देंगे, तो 10a² ही फाइंड करना है। तो 10a² कैसे हो जाएगा, 10 इंटू a की वैल्यू है 4 का स्क्वायर 16, तो 16 इंटू 10 160। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपको ये वाला समझ नहीं आ रहा, अगर आप अपना लॉजिकल रीजनिंग भी लगाएं, तो लॉजिकल वाइज भी आपको इतना तो पता चल रहा है कि 2 के कॉम्बिनेशन में ये चीज हमारी 2 टाइम्स ऐड हो रही है, तो हम उसको माइनस कर दें कि बाकी तो एज इट इज है। सो आई होप ये समझ आया आपको दूसरा मेथड क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 cm and the total height of the vessel is 13 cm. Find the inner surface area of the vessel. हमारे पास एक वेसल है, किस तरह से है वो, हमारे पास एक हॉलो हेमिस्फीयर की फॉर्म में है, जिसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर है। मतलब अगर मैं ये बनाऊं एक हेमिस्फीयर, ठीक है, ये हो गया हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक सिलेंडर है। तो इस तरह से एक सिलेंडर बनाएंगे और वो सिलेंडर भी क्या है, हॉलो है। इस तरह से हमने बना लिया। तो ये हो गया हमारे पास हेमिस्फीयर और ये हो गया हमारे पास सिलेंडर। अब गिवन क्या है, हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। इससे क्या पता चल रहा है कि रेडियस जो होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। और दूसरा बोला कि पूरे वेसल की जो हाइट है वो है 13 सेंटीमीटर। तो इससे हम सिलेंडर की हाइट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 13 सेंटीमीटर में से इतनी हाइट जो हेमिस्फीयर की हाइट है वो तो क्या होगी, वो रेडियस के इक्वल ही होगी, मतलब 7 के इक्वल होगी। तो 13 में से हम 7 माइनस कर देंगे, 6 हो जाएगी सिलेंडर की हाइट। इतना तो हमें ऐसे पता चल गया। हमें क्या बोला कि इस पूरे वेसल की हमें इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है, मतलब सरफेस एरिया ही फाइंड करना है। तो हमें क्या क्या पता चल रहा है, सबसे पहले तो हमें पता चला कि रेडियस जो है ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल हो जाएगा 14 का हाफ, दैट इज 7 सेंटीमीटर। जो रेडियस हेमिस्फीयर का वही रेडियस तो सिलेंडर का होगा। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर बी हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया। सेकेंड थिंग, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर रेडियस के इक्वल होती है, मतलब 7 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, टोटल 13 में से 7 माइनस करेंगे, 6 सेंटीमीटर हो गई हाइट ऑफ सिलेंडर। तो ये हमें पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल किसके इक्वल हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो, क्योंकि हमें बोला कि हमारा सिलेंडर हॉलो है, तो ऊपर वाली जो साइड है वो भी हमारे पास नहीं है, वो खाली है पूरा। अगर ऐसा ना हो के क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता कि आपका ऊपर लिड होती, हॉलो नहीं होता, लिड होती, तब हम क्या करते, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालते और प्लस करते हम एरिया ऑफ सर्कल, जो कि लिड के फॉर्म में होगा। तो ये चीजों का ध्यान रखना। अब CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। वैल्यूज पुट करेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू
रेडियस है 7 और हाइट हमें क्या मिली सिलेंडर की 6 प्लस यहाँ पे भी 2 इंटू 22/7 रेडियस है 7 इंटू 7 तो 7 7 कैंसिल यहाँ पे भी 7 7 कैंसिल सो 2 इंटू 22 44 44 इंटू 6 264 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 44 44 इंटू 7 इज इक्वल टू 308 तो प्लस करने पे हमें आज मिल जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट साथ में लिखना जरूरी है, ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना इस बात का। तो यूनिट्स आपको लिखने और यूनिट्स भी कैसे लिखने ध्यान रखना, कहाँ क्यूब लगना है, वॉल्यूम के केस में क्यूब लगेगा, एरिया के केस में स्क्वायर लगेगा, सेंटीमीटर में गिवन है कि मीटर में गिवन है ये भी ध्यान रखना, गलती मत करना कोई भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. हमारे पास एक टॉय है, किस तरह से है, कोन की फॉर्म में है, जो कि किसके ऊपर है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन की फॉर्म में है। तो हेमिस्फीयर हम बनाएंगे इस तरह से, इसके ऊपर एक कोन की फॉर्म में टॉय है, ये है। कोन का रेडियस हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर और बोला है हेमिस्फीयर का रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और टोटल हाइट पूरे टॉय की है 15.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। सबसे पहले कि अगर हमें रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल है रेडियस ऑफ कोन के, क्या गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, और हमें हाइट ऑफ टॉय गिवन है 15.5। इसका मतलब हाइट ऑफ कोन हो जाएगा 15.5 में से रेडियस माइनस करेंगे, ये रेडियस माइनस करेंगे, 3.5 माइनस करेंगे, सो वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये हो गया सिर्फ कोन की हाइट। अब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या लेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन, ठीक है। तो CSA ऑफ कोन में हमारे पास स्लांट हाइट L की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम वो फाइंड करेंगे। तो स्लांट हाइट ऑफ कोन L इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अंडर रूट R की वैल्यू क्या है 3.5 का स्क्वायर प्लस हाइट ऑफ कोन क्या है 12 का स्क्वायर। सो 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12.25 प्लस 12 का हो जाएगा 144। इसको प्लस करेंगे तो 156.25 आएगा, जो कि होता है 12.5 सेंटीमीटर के इक्वल। तो हमें स्लांट हाइट भी पता चल गई। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय हो जाएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर प्लस CSA ऑफ कोन क्या होता है पाई R L। वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 3.5 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 3.5 इंटू 12.5। सो ये 7 से 3.5 कैंसिल हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0.5 आएगा। अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं। सो हेमिस्फीयर का हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 77 और कोन की वैल्यू आएगी 137.5। तो इसको ऐड करेंगे, सो वैल्यू आ जाएगी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा टॉय का पूरा टोटल सरफेस एरिया। इजी। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is a cubical block of side 7 cm is surmounted by a
हेमिस्फेयर. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कैन हैव. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड. हमें बोला है हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर के इक्वल. उसके ऊपर हमारे पास हेमिस्फेयर है. तो इतनी पहले डायग्राम बनाते हैं. सो हमें क्यूब गिवन है. इसके ऊपर क्या है हमारा है हेमिस्फेयर. ठीक है, इस तरह से. अब हमारे जो क्यूब की साइड है वो हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है और पूछा गया है सबसे पहले कि डायामीटर हेमिस्फीयर का ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है. अब क्यूब के ऊपर अगर हेमिस्फीयर रखा है तो ज्यादा से ज्यादा डायामीटर कितना होगा, जितनी क्यूब की लेंथ है, जितना उसका साइड का डिस्टेंस है. तो साइड हमारी 7 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा डायामीटर कितना होगा, वो भी 7 सेंटीमीटर होगा. तो सबसे पहले तो ये लिखते हैं, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर के इक्वल. तो इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर के. ये हमें पता चल गया. अब हमें क्या पूछा, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. ये जो पूरा सॉलिड है इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है. अब सिंपल सी बात है, क्यूब है तो क्यूब का हम पहले सरफेस एरिया लेंगे जो कि हो जाएगा 6a² प्लस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, मतलब ये वाला पोर्शन सिर्फ लेंगे. ठीक है, अब उसमें से हम माइनस करेंगे पूरे में से सर्कल का एरिया. क्यों, क्योंकि अगर मैं इस वाले फेस की बात करूं, क्यूब का ये वाला फेस अगर आप ऊपर से देखो तो इस तरह से होगा. इसके ऊपर अगर कोई हेमिस्फीयर रखा है तो हेमिस्फीयर जैसा भी पड़ा होगा उसका जो बेस होगा वो इस तरह से होगा ना, बेस इस तरह से होगा, इसके ऊपर होगा हेमिस्फीयर ऐसे करके पड़ा हुआ, ऐसे करके. ठीक है, तो अगर बेस है तो इतना पोर्शन जो ये हॉलो होना चाहिए ना, सॉलिड जो पूरा बना है उसमें ये वाला पोर्शन तो हॉलो होगा. इसका मतलब मैंने जब क्यूब का सरफेस एरिया लिया था उसमें मैंने इसको भी इंक्लूड किया था, इस फेस को जब इंक्लूड किया तो ये वाला पूरा एरिया इंक्लूड किया. मुझे उस पूरे एरिया में से ये सर्कल को माइनस करना है, तो इसीलिए पूरे में से एरिया ऑफ सर्कल को हम माइनस करेंगे. तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड is equal to TSA of cube plus CSA of hemisphere minus area of circle. तो क्यूब का हो जाएगा 6 इंटू a², a है 7, 7 का स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² माइनस एरिया ऑफ सर्कल πr². तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 6 दैट इज 294 प्लस ये पूरा जब माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, πr² ही रह जाएगा. तो पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस है हमारे पास 3.5. तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0.5 आएगा. 0.5 जो होता है उसको 1/2 भी लिखते हैं, तो 1/2 में से ये 22 कैंसिल हो जाएगा तो 11 आ जाएगा. 11 इंटू 3.5. सो ये आएगा आपके पास 294 प्लस ये पूरा 38.5. सो प्लस करने पे आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. तो क्वेश्चन इजी है, बस आपको देखना है कि पूछा क्या है, डायग्राम कैसे बनेगी, किस में से कितना पोर्शन माइनस करना है, वो सब आपको सोचना पड़ेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 is a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the cube. Determine the surface area of the remaining solid. हमें बोला है कि हमारे पास एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, उसमें से हमने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन मतलब अंदर से कोई चीज बाहर निकालना, तो कट आउट किया हुआ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन. मतलब इस तरह से अगर मेरे पास
क्यूबॉइड है, इसमें से एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन मैंने निकाला है बाहर। पहले हमेशा क्या होता था क्वेश्चन में, ऊपर कोई चीज रखी थी, अब हम कह रहे हैं इतना पोर्शन निकाला हुआ है, स्कूप किया हुआ है, ठीक है। तो क्या रह गया पीछे, रिमेनिंग, ये वाला पूरा रिमेनिंग एरिया रह गया। सो इसको डार्क कर देते हैं। सो हमारा जो हेमिस्फेयर है उसका डायमीटर क्या है, एल है, और वो किसके इक्वल है, क्यूब की साइड के इक्वल है। मतलब क्यूब की साइड भी हमारे पास एल है और हेमिस्फेयर का डायमीटर भी एल है। हमने बताना कि टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का क्या रह गया। अब इसका हम एरिया कैसे लेंगे, इसको थोड़ा समझो। मैं इसको 3D स्ट्रक्चर ना बनाकर थोड़ा सा आपको रफ डायग्राम बना के समझाती हूँ। अगर मेरे पास ये क्यूब है जिसका मैं सिर्फ फ्रंट फेस देख पा रही हूँ, अगर ये क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब में से ऐसे करके हेमिस्फेयर निकाला गया है, ठीक है। तो हम इसका टोटल जो रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हम क्यूब का पूरा सरफेस एरिया लेंगे, टोटल सरफेस एरिया लेंगे, प्लस करेंगे ये वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया, ये भी तो पार्ट है, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस करेंगे, क्योंकि जब हम क्यूब की बात कर रहे हैं, जब हम 3D स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सिर्फ कर्व नहीं है, ये पूरा एक अंदर की तरफ एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का। तो हम इसको प्लस करेंगे, माइनस करेंगे ऊपर का जो एरिया होगा सर्कल का जो ऊपर का एरिया होना था वो माइनस कर देंगे, क्योंकि वो वाला पोर्शन तो निकल गया हुआ है। सो इस तरह से हमारे पास रिमेनिंग सॉलिड की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है एल, और ये किसके इक्वल है एज ऑफ क्यूब के इक्वल। तो एज ऑफ क्यूब भी हमारे पास होगी एल। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा L/2, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। बताया मैंने कैसे, टोटल सरफेस एरिया लेंगे हम ऑफ क्यूब, उसमें प्लस करेंगे टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल। जो सर्कुलर पोर्शन ऊपर बन रहा होगा इस तरह से, जो सर्कल की फॉर्म में बनेगा, उसको हम माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि हम जब क्यूब का एरिया ले रहे हैं पूरा, तो उसमें ये वाला फेस का भी ले रहे हैं एरिया, तो ये वाले फेस में से तो सर्कल वाला पोर्शन निकल चुका है ना, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 6 × a², ए की जगह हम लिखेंगे, प्लस कर्व हमारा 2πr², r की जगह रेडियस है L/2, सो L/2 का स्क्वायर, माइनस करेंगे πr² की जगह L/2 का स्क्वायर। तो ये तो पूरा क्या आ जाएगा, πr², मतलब L/2 का स्क्वायर ही आ जाएगा इस दोनों को माइनस करने पे। सो वैल्यू आ जाएगी 6L² प्लस πL/2 का स्क्वायर। अब इसमें आपको पाई की वैल्यू डालनी है या नहीं डालनी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि हमें एल की भी कोई वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो एल भी हमारा ऐसे ही रहेगा। तो ये आ जाएगा 6L² प्लस πL²/4। एलसीएम लेंगे, सो 24L² प्लस πL² डिवाइडेड बाय 4। L²/4 हम कॉमन ले लेते दोनों में से, रह जाएगा 24 प्लस पाई, ये आ जाएगा वैल्यू। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर भी लेंगे। ओके, सेंटीमीटर नहीं गिवन तो यूनिट स्क्वायर लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. ये डायग्राम गिवन है हमें बोला है हमारे पास मेडिसिन कैप्सूल है, किस शेप में है, सिलेंडर है और उसके दोनों एंड्स में हेमिस्फीयर्स है।
पूरे कैप्सूल की लेंथ है 14 mm और डायमीटर कैप्सूल का है 5 mm। हमें बताना है सरफेस एरिया। तो सबसे पहली बात कि अगर पूरा जो डायमीटर है कैप्सूल का 5 mm है तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 5/2 मतलब 2.5 mm। पहली चीज। दूसरी ये कि अगर रेडियस 2.5 mm है हमारा तो ये वाली चीज भी 2.5 होगी। सिमिलरली यहाँ पे ये भी 2.5 होगी। इसका मतलब अगर मुझे सिर्फ सिलेंडर की लेंथ निकालनी होगी तो मैं कैसे निकालूंगी, 14 mm पूरा कैप्सूल है उसमें से माइनस करेंगे 2.5 प्लस 2.5 मतलब 5 माइनस करेंगे। तो 14 mm में से 5 mm माइनस कर देंगे लेंथ दोनों साइड का इंक्लूड करके। सो सिलेंडर का लेंथ आ जाएगा 9 mm। तो ये सब पहले लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर और ये पूरा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 2.5 mm। अब लेंथ ऑफ सिलेंडर हो जाएगा हमारा टोटल 14 है उसमें से क्या माइनस करना है 2.5 और 2.5 मतलब 5 जो कि आ जाएगा 9 mm के इक्वल। अब हमें ये सारी वैल्यूज पता चल गई। सिंपल हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। अब सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हम करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दोनों हेमिस्फीयर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दो हेमिस्फीयर है मेरे पास और दोनों के डायमेंशन सेम है। सो CSA ऑफ सिलेंडर हो जाएगा हमारे पास 2πRH प्लस 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर का एरिया, एक हेमिस्फीयर की वैल्यू होती है 2πr²। बस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हो जाएगा 2.5 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी 9 प्लस 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हो जाएगा 2.5। अब अगर इसको सॉल्व करो तो 2 इंटू 22 44 हो जाएगा। 44 इंटू 2.5 इंटू 9 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 990। 990 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमारी आएगी 144.4। सो ये लिखेंगे हम 141.4 प्लस इसकी अगर हम बात करें सो ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आएगी हमारे पास 550 डिवाइडेड बाय 7 जिसको मैं इसको डेसिमल में ही लिखूंगी 78.5। अब दोनों को हम प्लस करेंगे सो ये वैल्यू आ जाएगी 219.9 अप्रोक्सीमेटली, जिसको हम 220 सेंटीमीटर mm स्क्वायर लिखेंगे। सो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 220 mm स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of ₹500 per meter square. सो क्वेश्चन में हमें बोला गया कि हमारे पास एक टेंट है जो कि किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप मतलब ऊपर उसके एक कॉनिकल टॉप है। तो इस तरह से अगर हम बोले कि ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके ऊपर एक कॉनिकल कोन की शेप में एक टॉप है, तो ये हमारे पास टेंट का टॉप हो गया और उसका जो बेस है वो सिलेंडर की शेप में है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला कि इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है अगर वो 2.1 मीटर है और सिलेंड्रिकल पार्ट का जो डायामीटर है वो कितना है 4 मीटर है और जो टॉप का जो स्लांट हाइट है वो है हमारे पास 2.8 मीटर, तो ये वाली जो हाइट है ये है 2.8 मीटर, ठीक है।
तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, मतलब कितना हमें कैनवास, मतलब वो जो कपड़ा होता है, वो जो टेंट बनाने का जो मटेरियल होता है, वो हमें कितना चाहिए ताकि हम टेंट को बना सकें। तो कितना चाहिए होगा, जितना इस पूरे जो डायग्राम मैंने बनाई है इसका जो सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, उतना ही तो हमें कपड़ा चाहिए, तो हमें वही फाइंड करना है। दूसरा उन्होंने पूछा है कि बताओ कि इस कैनवास की टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास जो है वो 500 रुपीज़ का है। तो अगर हम एक बार एरिया निकालेंगे, देखेंगे कितना मीटर स्क्वायर एरिया आ रहा है, उससे हम 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे डायमीटर दिया गया है सिलेंड्रिकल पार्ट का। तो दो बातें, पहले ये कि अगर सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमीटर इतना है तो कोनिकल पार्ट का भी डायमीटर इतना होगा। सेकेंड थिंग ये कि अगर डायमीटर आपको गिवन है तो आपको रेडियस पता चल गया, तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, और ये कितना है 4 का हाफ, दैट इज 2 मीटर। ये हमें पता चल गया रेडियस। सेकंड कि हमें यहाँ पे इसकी हाइट पता है। अब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है इस पूरे डायग्राम का, इस पूरे टेंट का। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर एल प्लस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, अब हमें वैल्यू सारी पता है। क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू को स्पेसिफिक नहीं गिवन, तो हम लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस है 2 और स्लांट हाइट गिवन है हमें 2.8 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 2 और हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या है 2.1। अब 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 0.4 और 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 0.3। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। सो ये आएगा 44 इंटू 0.4 प्लस 88 इंटू 0.3। सो 44 इंटू 0.4 हो जाएगा आपका 17.6 प्लस 88 इंटू 0.3 हो जाएगा आपका 26.4। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 44 मीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक दिस टेंट। ठीक है, इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास यूज किया जाएगा वो है हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर। अब अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 500 है तो 44 की कितनी हो जाएगी 44 इंटू 500। सो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास is equal to ₹500. So cost of 44 मीटर स्क्वायर कैनवास कितनी हो जाएगी 500 इंटू 44, दैट इज 22,000 रुपीज। तो कितने कॉस्ट लगेगी, कितने पैसे लगेंगे 22,000 रुपीज लगेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter. हमें एक बोला है हमारे पास एक सिलेंडर है, इस तरह से बना देते हैं हम सिलेंडर। ठीक है, इस सिलेंडर में हमारे पास हाइट जो गिवन है वो है 2.4 सेंटीमीटर और जो डायमीटर गिवन है वो है 1.4 सेंटीमीटर। अब हमें बोला कि एक कॉनिकल कैविटी हमने निकाल दी है जिसकी हाइट और डायमीटर सेम है, मतलब इसके अंदर से एक हमने ना कोन की शेप में एरिया जो है वो निकाल दिया, उतना पोर्शन हमने निकाल दिया हुआ है, माइनस कर दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर हम बीच में कोन बनाए, अरे यार इस तरह से, तो ये वाला जो पोर्शन है पूरा ये निकाल दिया हुआ है, कैविटी मतलब खाली कर देना। तो इतना पोर्शन निकाल दिया है, क्या रह गया हमारे पास ये वाला पूरा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। अब समझो टोटल सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इस सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, मतलब ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये जो इस तरह से होगा पूरा कर्व्ड, ये प्लस करेंगे हम ये इनर का जो रेडियस है, इनर का जो एरिया है, इनर जो सर्कल बना हुआ है सिलेंडर का,
जो बेस है सिलेंडर का उसका एरिया प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इतने पोर्शन का टोटल सरफेस एरिया। उसमें से अब प्लस करेंगे ये वाला जो इनर सरफेस एरिया कोन का है, ठीक है। एक रफ एक डायग्राम बनाकर बताती हूँ। इस तरह से मेरे पास एक कोन है, ठीक है। उसमें से मैंने इतना पोर्शन माइनस कर दिया, क्या रह गया? रह गया हमारे पास ये वाला पूरा पोर्शन, ये भी साथ में। तो कैसे निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया से तो हमारे पास बेस आता नहीं है। कर्व्ड सरफेस एरिया से क्या आता है? सिर्फ वो जो ऐसे कर्व्ड होता है, जो सिलेंडर का कर्व है, अगर ये है मेरे पास सिलेंडर तो सिर्फ ये चीज आएगी, उसका बेस जो है वो नहीं आएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया से सिर्फ कर्व का साइड्स का एरिया आएगा। प्लस करेंगे हम ये जो बेस है सिलेंडर का वो सर्कल की फॉर्म में होगा, तो हम एरिया ऑफ सर्कल लेंगे, तो प्लस करेंगे ये। तो ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो हमने प्लस कर लिया। अब हम क्या प्लस करेंगे? जो हमारा कोन का जो इनर पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इसको भी तो प्लस करेंगे, तभी तो ये पूरा एरिया आएगा। तो हमने प्लस करना है इनर एरिया को कोन का, ठीक है। तो हम इसको करेंगे। अब सबसे पहले हमें डायमीटर गिवन है तो हम रेडियस लिख लेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर। और वही रेडियस उन्होंने बोला कि सेम रेडियस मतलब सेम डायमीटर और सेम हाइट का हमने कोन निकाला। तो अगर डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम होगा। तो हम लिखेंगे कि रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 1.4 का हाफ, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर। सेकेंड, हाइट ऑफ सिलेंडर वही इक्वल हो जाएगी हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें सबसे पहले तो अगर कोन है तो स्लांट हाइट पता होनी चाहिए, तो हम एक बार निकाल लेते हैं। स्लांट हाइट ऑफ कोन L इज इक्वल टू √r² प्लस h², √0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। सो ये जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। ये हो गया स्लांट हाइट। अब हम देखेंगे टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या मैंने बोला था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या बोला था? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस करेंगे बेस, तो प्लस बेस ऑफ सिलेंडर जो कि सर्कल की फॉर्म में होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा इधर। प्लस करेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2πrh प्लस बेस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा πr² प्लस कोन का सरफेस एरिया हो जाएगा πrl। सो 2 इंटू 22/7, रेडियस है 0.7 इंटू हाइट है 2.4 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, r² मतलब 0.7 इंटू 0.7 प्लस पाई है 22/7, r है 0.7 और l हमने फाइंड किया 2.5। ठीक, तो ये 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 0.1 आ गया, यहाँ पे भी 0.1 आ गया और यहाँ पे भी 0.1 आ गया। सो ये 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 4.4, 4.4 इंटू 2.4 10.56 प्लस यहाँ पे 2.2 आ जाएगा इंटू 0.7 दैट इज 1.54 प्लस 2.2 इंटू 2.5 दैट इज 5.5। अब सबको ऐड कर लेते हैं। सो ये ऐड करने पे वैल्यू आ रही है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोला था कि हमने बताना कि नियरेस्ट सेंटीमीटर में वैल्यू कितनी आएगी, मतलब सेंटीमीटर अगर हम इसको पॉइंट की जगह होल वैल्यू में लें तो क्या वैल्यू आएगी। सो इसको हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन 9 इज a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder as shown in figure. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. इजी क्वेश्चन है ये भी। हमें एक वुडन आर्टिकल दिया गया है, कैसे बना है वो? बना है सिलेंडर से अगर आप दोनों साइड
में एक हेमिस्फीयर को स्कूप आउट कर दो, मतलब बाहर निकाल दो, हेमिस्फीयर वाला पोर्शन जो खाली कर दो, तो रह जाएगा ये रिमेनिंग वाला, ये वाला। बस इससे बना हुआ है हमारा एक वुडन का आर्टिकल। तो हमें इसी की सिर्फ टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इजी क्वेश्चन है। हमें हाइट गिवन है सिलेंडर की, जो कि है 10 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पे बेस का रेडियस गिवन है 3.5। रेडियस यहां तक ही होगा, तो 3.5 सेंटीमीटर हमें रेडियस गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमें गिवन क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। किसके इक्वल हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों हेमिस्फीयर का ये जो अंदर का जो सरफेस एरिया है वो हमें प्लस करना है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दो हेमिस्फीयर है दोनों एंड पे। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh, प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है, हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr², लेकिन यहाँ पे 2 हैं तो 2 × 2 4πr², 2 × 22/7 इंटू रेडियस है 3.5 इंटू हाइट है 10 प्लस 4 × 22/7 इंटू रेडियस है 3.5 इंटू 3.5। सो 7 से 3.5 कैंसिल हो गया, 0.5 आ गया। 0.5 को मैं 5/10 लिख सकती हूँ। 5/10 लिखने से क्या होगा, ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा 5। सो 2 × 22 दैट इज 44, 44 × 5 प्लस यहाँ पे भी कैंसिल करेंगे 0.5, सो ये 88 × 0.5 × 3.5। ये पूरा सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। जिस तरह से मैंने आपको समझाए हैं आपको वो इजी लगा होगा, और अगर समझ आए हैं, अच्छा लगा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वीडियो को लाइक करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 12.2 को। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।